हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बारिशों का मौसम आ चुका है और सौंधी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हम सबको अब निरंतर मिलेगी रोज़ाना। लेकिन इस बारिश के मौसम में सुंदरता का ख्याल रखना भी अति आवश्यक है, जो कि हमारे बाल एक अहम हिस्सा है हमारी सुंदरता के लिए। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बारिशों में बालों को खास देखभाल की ज़रूरत होती है। उमस और पसीने के कारण खुजली और डैंड्रफ होना इन दिनों आम हो जाता है, जो बालों को नुकसान भी पहुंचाता है। कुछ आसान पैक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बारिशों में आपका बालों का खास ध्यान रखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो खास पैक्स क्या हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बारिशों में अक्सर बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, जिनको कि बराबर धो पाना तो बहुत ही मुश्किल है। साथ ही अगर कोई शैम्पू का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे माइल्ड शैम्पू हो या हर्बल शैम्पू हो, तो भी बालों को नुकसान पहुंचता ही है। इसलिए कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिनसे कि बालों की देखभाल इन बारिशों के मौसम में अच्छी हो सकती है। तो उन तरीकों की आज हम आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला हम एक हेयर पैक लेकर आए हैं आपके लिए, आंवला हेयर पैक। क्योंकि आप सभी जैसे जानते हैं कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला, और इससे डैंड्रफ और सर की खुश्की जैसे कि बाल झड़ना ये भी रुकता है। और इसको बनाने की विधि भी बहुत ही आसान है। इस आंवला हेयर पैक को सप्ताह में सिर्फ 2-3 बार इस्तेमाल करने से ही आपके बाल गिरना काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। चलिए जानते हैं इसको बनाने की विधि। 2-3 आंवलों को पानी में उबालकर पीसें और दही मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। अब इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए बालों में लगाएं और फिर बाल धो लें। और अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सप्ताह में 2-3 बार तो इसको अवश्य लगाएं, जिससे कि बालों की रूसी तो कम हो गई, साथ ही बाल गिरने भी कम हो जाएंगे। अब हम जानेंगे केला और शहद मास्क के बारे में। केला खाने में कितना मीठा, कितना उपयोगी होता है। साथ ही केला एक अच्छा आयरन का स्रोत भी है। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं, केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। और शहद से तो आप सभी परिचित हैं, शहद के गुण अनेक हैं, किंतु खुश्की और खुजली से सिर्फ शहद ही बचाता है, जो कि केले और शहद के मास्क से हमारे बालों को पोषण मिलता है। अक्सर बारिश के मौसम में सिर की त्वचा में खुजली होना एक सामान्य बात होती है, जिसके कारण कि बाल झड़ने लगते हैं। और इस समस्या का निदान केवल केले और शहद पैक के द्वारा ही किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसको बनाने की विधि। 3 चम्मच शहद ले, उसमें 1 केला कद्दूकस करके डाल दें। इस मास्क को बालों में लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से बाल धो लें। इसे आप हफ्ते में 2 बार उपयोग कर सकते हैं बेहतर परिणाम के लिए। मलाई पैक। मलाई आखिर किसके मन को नहीं भाती। जितनी ये खाने में स्वादिष्ट होती है, उतने ही उसके अत्यंत लाभ भी होते हैं हमारे बालों के लिए, जो कि सिर की त्वचा पर ना लगा के सिर्फ बालों में मलाई लगाई जाती है, और उसके बाद बालों को एक अलग ही चमक मिलती है। यह पैक सिर्फ डैमेज बालों के लिए फ़ायदेमंद है,
मलाई में शहद को मिलाकर लगाने से बालों की चमक तो बढ़ती ही है, साथ ही बाल लंबे भी होते हैं। इसके बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। 3 बड़ी चम्मच ताज़ी मलाई यानी फ्रेश मलाई को 1 बड़ा टेबल स्पून शहद मिलाकर लगाएं और सिर्फ आधे घंटे उसको बालों में लगे रहने दें और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। इसे हफ्ते में हर 2 हफ्ते यानी कि 14 दिनों में 2 बार इसका पैक का इस्तेमाल करें। यह बालों की मरम्मत के लिए एक बेहतरीन उपाय है। अब हम जानेंगे सबके प्यारे नींबू और मेथी दाना हेयर पैक के बारे में। नींबू, जैसे कि आप लोग नींबू के गुणों से तो अवगत हैं ही कि नींबू बालों की रूसी के लिए एक वरदान है। अक्सर बारिशों में रूसी की समस्या बहुत बढ़ जाती है और बाल बेजान होकर गिरने लगते हैं। यदि नींबू के साथ मेथी दाना पैक का इस्तेमाल किया जाए तो ये दुश्वारियां बहुत ही कम हो सकती हैं। चलिए इसे बताने की विधि हम आपको बताते हैं। मेथी दाना नींबू पैक बनाने के लिए रात में 2 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह पीसकर इसका मिश्रण बना लें। इस पेस्ट में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और बालों पर आधे घंटे के लिए लगा लें। इसके बाद किसी भी सौम्य शैम्पू से बाल धो लें। इस पैक को भी सप्ताह में 2 बार लगा सकते हैं। बालों को बारिशों में भीगने से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का पानी एसिडिक होता है और जब हमारे बाल जब भीगे हुए रहते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं कि उनको जल्दी सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी बाल भीग जाएं तो उन्हें बांधा ना छोड़ें, उन्हें खुला रखें और खुला रखकर टॉवल से, तौलिए से बाल धीरे धीरे सुखाएं, धीरे धीरे रगड़कर। एक प्राकृतिक रूप में अगर सुखाना मजबूरी बन जाए तो ठीक है, आगे एक पोनी बांध सकते हैं आप और उसको फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से रगड़ के बाल सुखा सकते हैं। लेकिन कभी भी ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। बालों को खुला छोड़ दें यदि वो भीगे हुए हैं, गीले हैं, और उनके हल्के हाथों से टॉवल से ही बालों को सूखने दें और बालों को बारिश के पानी से बिल्कुल बचा के रखें। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बारिशों में बाल दिनों से ज़्यादा झड़ते हैं, इसीलिए बाल चिपचिपे रहते हैं और कसकर चोटी कभी ना करें। बालों को ढीला छोड़ दें और ढीली चोटी करें और कभी भी गीले बालों में कंघा ना करें भूलकर भी, इससे बाल और अधिक झड़ते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, बालों को टूटने से बचाएं। बालों की ट्रिमिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बाल झड़ने की समस्या का ट्रिमिंग एक कारगर उपाय है। बालों को नीचे से हल्का हल्का छोटा छोटा हर महीने आप छांट सकती हैं कैंची की मदद से। इससे आपके बाल कम झड़ेंगे और वो घने होंगे। दोस्तों अंततः मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि बालों में बार बार ब्रश करना ये समस्या का हल नहीं है। कई लोग बालों में बार बार ब्रश करते हैं, कहते हैं कि बाल उलझते हैं, बारिशों में बेजान हो जाते हैं बाल, तो उनको सुलझाने के लिए बालों में बार बार हाथ लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं। तो ऐसा ना करें। अपने बालों में बार बार हाथ लगाने की आदत छोड़ें और ब्रश लगाने की आदत तो बिल्कुल ही छोड़ दें। इससे बालों में सीबम ज़्यादा बनता है और बाल तैल्य हो जाते हैं,
जिसके कारण कि उसमें धूल, मिट्टी, गंदगी ज़्यादा चिपकती है और जो वही कारण बनती है बाल झड़ने का और जड़ें कमज़ोर करने का बालों की। इसलिए सिर्फ उंगलियों से ही बालों को सुलझाएं और प्राकृतिक तेल कम अगर करना चाहें बालों से, जैसे खुजली की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, सीबम बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और बालों में कुदरती तेल बहुत ज़्यादा बनता है जिससे कि चिपचिपाहट हो जाती है, तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है सेब का सिरका। जैसे कि 1 चम्मच सेब का सिरका लें और उसको शैम्पू करने के तुरंत बाद 1 मग पानी में डालकर इसे बालों पर लगा लें। आधे घंटे बाद बाल धो लें। इससे आपकी पूरी चिपचिपाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बाल नर्म और मुलायम हो जाएंगे।